ये कहानी उदयपुर नाम के गांव की है। बहुत सन्नाटा हो रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे, रात का अंधेरा था। तभी अचानक से एक चुड़ैल वहाँ पर आती है और देखती है कि अरे ये गांव तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारे घर बने हुए हैं। मैं तो इसी गांव में रहूँगी और यहीं पे अपना बसेरा करूँगी और कोई ना कोई तो मुझे रोज़ मिल ही जाएगा जिसका खून पीकर मेरी 100 साल की तपस्या पूरी हो जाएगी और मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊंगी एक सुंदर लड़की के रूप में। वो चुड़ैल ये सोचती रहती है और वहीं पर उसे एक पेड़ दिख जाता है और वो पेड़ अंदर से खाली होता है, खोखला होता है। वो चुड़ैल उसी के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह में लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी मीना अपने सर पर पानी का घड़ा लेकर निकलती होती है वहाँ से। तो चुड़ैल को अंदर से आहट लगती है कि कोई निकल रहा है और वो उसको मीना को पेड़ के अंदर खींच लेती है। गांव वालों को मीना की चिल्लाने की आवाज़ आती है, पर गांव वाले कहते हैं कि कोई आसपास दिख तो रहा नहीं है, ये आवाज़ किसके चिल्लाने की आ रही है। तो उसमें दादाजी बोलते हैं कि शायद उस पेड़ के पास से आवाज़ आ रही है। तो वो लोग उस पेड़ के पास जाते हैं, पर वहाँ पेड़ के आसपास भी वो लोग देखते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें नहीं पता होता है कि चुड़ैल पेड़ के अंदर है। फिर अगले दिन कुसुम अपने सर पर पानी रख कर ले जा रही होती है और वो चलते चलते थक जाती है। तो वो सोचती है कुछ देर क्यों ना पेड़ के पास ही बैठ जाऊं। वो अपना घड़ा पास में रखकर पेड़ पर बैठ जाती है और चुड़ैल अंदर से ये सब देख रही होती है। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो आराम करने, और मेरा तो बड़ा गला सूख रहा है। मैं तो तुम्हारा पानी ये गायब कर दूँगी, सारा पानी मैं पी जाऊँगी और फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी तो मैं तुझे भी उठा लूँगी। चुड़ैल घड़ा उठा लेती है अपने हाथ लंबे करके और सारा पानी पी जाती है। अब कुसुम देखती है कि मैंने तो घड़ा यहीं पर रखा था, घड़ा चला कहाँ गया। तो कहती है मुझे अच्छे से याद है यहीं पर घड़ा था, घड़ा गया कहाँ। वो इधर उधर देखती है। इतने में ही चुड़ैल अपने हाथ लंबे करती है और कुसुम को भी पेड़ के अंदर खींच लेती है। कुसुम चिल्लाती है, अरे कौन हो कौन हो। देखती है वो, तब तक चुड़ैल बाहर निकल आती है। अरे तुम यहाँ कैसे हो, कौन हो तुमने मेरा घड़ा भी चुरा लिया, अरे अरे मुझे बचाओ 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 चिल्लाती है। पर वो चुड़ैल उसे पेड़ के अंदर खींच लेती है और उसकी एक नहीं सुनती है। फिर गांव वालों को आवाज़ लगती है कि उधर गांव वालों को फिर आवाज़ आती है किसी के चिल्लाने की। तो वो आपस में बातें करने लगती हैं कि ये क्यों आवाज़ आती है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसमें से रमेश जो बहुत समझदार होता है वो कहता है कि अरे कई गाँव वाले तो इस गाँव से गायब हो गए हैं, पता नहीं इस गाँव में क्या हो रहा है। रमेश कहता है मैं तो उस चुड़ैल को ज़रूर पकड़ूंगा, मेरी शादी भी होने वाली है, मुझे तो डर लगा हुआ है। एक व्यक्ति रमेश होता है जो बहुत समझदार होता है। चुड़ैल अंदर से उनकी बातें सुन रही होती है और हंसती है, तुम मुझे पकड़ोगे कभी नहीं पकड़ सकते, तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। जिसका खून पीकर मेरी 100 साल की तपस्या पूरी हो जाएगी और मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊंगी एक सुंदर लड़की के रूप में। वो चुड़ैल ये सोचती रहती है और वहीं पर उसे एक पेड़ दिख जाता है और वो पेड़ अंदर से खाली होता है, खोखला होता है। वो चुड़ैल उसी के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह में लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी मीना अपने सर पर पानी का घड़ा लेकर निकलती होती है वहाँ से। तो चुड़ैल को अंदर से आहट लगती है कि कोई निकल रहा है और वो उसको मीना को पेड़ के अंदर खींच लेती है। गांव वालों को मीना की चिल्लाने की आवाज़ आती है, पर गांव वाले कहते हैं कि कोई आसपास दिख तो रहा नहीं है, ये आवाज़ किसके चिल्लाने की आ रही है। तो उसमें दादाजी बोलते हैं कि शायद उस पेड़ के पास से आवाज़ आ रही है। तो वो लोग उस पेड़ के पास जाते हैं, पर वहाँ पेड़ के आसपास भी वो लोग देखते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें नहीं पता होता है कि चुड़ैल पेड़ के अंदर है। फिर अगले दिन कुसुम अपने सर पर पानी रख कर ले जा रही होती है और वो चलते चलते थक जाती है। तो वो सोचती है कुछ देर क्यों ना पेड़ के पास ही बैठ जाऊं। वो अपना घड़ा पास में रखकर पेड़ पर बैठ जाती है और चुड़ैल अंदर से ये सब देख रही होती है। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो आराम करने, और मेरा तो बड़ा गला सूख रहा है।
मैं तो तुम्हारा पानी ये गायब कर दूँगी, सारा पानी मैं पी जाऊँगी और फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी तो मैं तुझे भी उठा लूँगी। चुड़ैल घड़ा उठा लेती है अपने हाथ लंबे करके और सारा पानी पी जाती है। अब कुसुम देखती है कि मैंने तो घड़ा यहीं पर रखा था, घड़ा चला कहाँ गया? तो कहती है मुझे अच्छे से याद है यहीं पर घड़ा था, घड़ा गया कहाँ? वो इधर उधर देखती है। इतने में ही चुड़ैल अपने हाथ लंबे करती है और कुसुम को भी पेड़ के अंदर खींच लेती है। कुसुम चिल्लाती है, अरे कौन हो कौन हो? देखती है वो, तब तक चुड़ैल बाहर निकल आती है। अरे तुम यहाँ कैसे हो? कौन हो तुम? तुमने मेरा घड़ा भी चुरा लिया। अरे अरे मुझे बचाओ 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 चिल्लाती है, पर वो चुड़ैल उसको अंदर खींच लेती है। फिर गांव वालों को आवाज़ लगती है कि कुछ आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, कौन है जिसकी आवाज़ आई थी चिल्लाने की? तो दूसरा गांव वाला कहता है कि अरे यहाँ तो कुछ दिन से कई लोग गायब हो गए, पर पता नहीं कहाँ गायब होके जाते हैं। 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं गांव से, पता नहीं किधर चली जाती हैं। बस चिल्लाने की आवाज़ आती है पर दिखता था कोई नहीं है। उसमें एक व्यक्ति रमेश होता है जो बहुत समझदार होता है। फिर वो सोचते हैं कि अब किसी दिन आवाज़ आएगी तो देखेंगे कि कौन है। अब रात हो जाती है। चुड़ैल को बहुत तेज़ भूख